उम्मीदवारों की संभावित सूची आने के बाद बीजेपी में दो फाड़, नाराज कार्यकर्ता जयपुर रवाना, दी इस्तीफे की चेतावनी। राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन अलग अलग सोर्स से वायरल हो रही 40 संभावित प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद चूरू में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का अंतर्विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी प्रत्याशियों की कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन संभावित लिस्ट के आधार पर ही अलग अलग जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में अंतर्विरोध शुरू हो गया है। ताज़ा मामला चूरू से सामने आया है, जहां प्रत्याशियों की संभावित सूची आने के साथ ही भाजपा में अंतर्विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि भाजपा के 40 संभावित प्रत्याशियों की सूची में सरदारशहर से उद्योगपति प्रहलाद राय सर्राफ, सुरेंद्र सर्राफ और सुजानगढ़ से प्रधान संतोष मेघवाल का नाम दर्ज है। इन दोनों के नाम पर भाजपा में गुटबाजी शुरू हो गई। सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में उद्योगपति प्रहलाद राय सर्राफ का नाम सूची में आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उद्योगपति प्रहलाद राय सर्राफ का विरोध करते हुए पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग की। पार्टी से जुड़े नेता को टिकट देने की मांग। इस दौरान पंचायत समिति से भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए। पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने कहा कि अभी मीडिया के माध्यम से सूची सामने आई है। हम समझते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार टिकट दी जाएगी। पार्टी के सभी बूथ कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी एकजुट होकर जयपुर जा रहे हैं। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताएंगे कि कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, उसी के आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी प्रहलाद सर्राफ का नाम चल रहा है। उन्होंने कभी पार्टी का झंडा तक नहीं उठाया। वो कल तक कांग्रेस के पूर्व विधायक दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा की झोली में बैठकर घोषणा करते थे और वो आज प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर्राफ ने पार्टी के लिए कभी नहीं किया काम। पार्टी किसी भी बूथ के कार्यकर्ता को टिकट दे पूरी पार्टी एकजुट होकर जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। सर्राफ के पास केवल पैसे लेकर कार्य करने वाले कुछ लोग हैं। भाजपा नेता मधुसूदन सिंह राजपुरोहित व राजेंद्र सिंह छाजूसू ने बताया कि इस पार्टी में पैसे के दम पर टिकट नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा कार्यकर्ता हो जो यहां पर कमल खिला सके। जो लोग धन के बल के रूप में आए हैं उनको पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा नेता मदन ओझा ने कहा कि भाजपा के संभावित उम्मीदवारों में उद्योगपति सर्राफ का नाम आने से भाजपा का मूल कार्यकर्ता आहत है। सर्राफ ने कभी भी कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं किया। वर्तमान में इस निर्णय से सभी कार्यकर्ता खिलाफ हैं। पार्टी के नेताओं को हम यहां की स्थिति के बारे में बताने के लिए जयपुर जा रहे हैं। संभावित प्रत्याशी के खिलाफ एकजुट बीजेपी कार्यकर्ता मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। सर्राफ। भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी प्रहलाद राय सर्राफ, सुरेंद्र सर्राफ ने बताया कि मैं बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ताओं में से हूं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ यहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाकर मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। सुजानगढ़ में भी प्रत्याशी को लेकर पार्टी में दो फाड़। उधर सुजानगढ़ विधानसभा में जैसे ही भाजपा संभावित उम्मीदवारों में प्रधान संतोष मेघवाल का नाम आया तो पार्टी में विरोध के स्वर मुखर हो गए। इस दौरान आधे से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा लेकर जयपुर पहुंच गए। सुजानगढ़ के भाजपा पदाधिकारी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि भाजपा प्रत्याशी के तौर पर संतोष मेघवाल को मैदान में उतर जाता है तो हम सभी पार्टी से इस्तीफा देंगे, क्योंकि संतोष मेघवाल ने 2018 के चुनाव में पार्टी के विरुद्ध लड़कर पार्टी को हराने का कार्य किया था। वे 2021 उपचुनाव में भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहीं। उनके गृह क्षेत्र के बूथों के परिणाम ये बताते हैं कि वो पार्टी के साथ नहीं रही थीं। एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी व विस संयोजक मनीष दाधीच ने बताया कि सभी ने विचार विमर्श के बाद इस्तीफा सौंपा है। कौन है दिया कुमारी, जिन्हें बीजेपी बना सकती है वसुंधरा राजे का विकल्प। राजस्थान में अगर इस बार भी सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इस बीच एक शख्सियत पर चर्चा हो रहा है जिसे बीजेपी राजस्थान चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है।